तो बाकी लोग म्यूट कर लें अपना। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है द जोहरी विंडो मॉडल। ओके, ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक मॉडल है जो कि यूज़ किया जाता है। इस मॉडल का जो इस्तेमाल था, इसको इसलिए किया गया था ताकि हम अपने आप को और अच्छे से समझ पाएँ। मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए इसका डेवलपमेंट किया गया था ताकि हम अपने आप को, मतलब सेल्फ़ डेवलपमेंट जो होता है, पर्सनल डेवलपमेंट या सेल्फ़ अवेयरनेस के लिए इसको बनाया गया था। इसका इस्तेमाल जो होता है वो इंडिविजुअल यानी पर्सनल जो होता है वो एक ग्रुप में कर सकता है। इस मॉडल का इस्तेमाल करके आप अपने बारे में और जान सकते हो। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो ऐसा बहुत समय पे होता है जब आप अपने बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते हो। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ क्वालिटीज़ आपकी ऐसी होती हैं जो आपके दोस्त आपसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं और आपके साथ रहने वाले ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो इस मॉडल का इस्तेमाल उसी रिस्पेक्ट में किया जाता है। तो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है और क्या है ये मॉडल। तो पहले मैं बता दूं यहाँ पे देखो, स्क्रीन सबको दिख रही होगी। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो आप लोगों को। तो यहाँ पे द जोहरी विंडो मॉडल है। हिस्ट्री की बात की जाए तो जैसे कहा जाता है कि सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल डेवलपमेंट जो है ये हर इंडिविजुअल की डिमांड है, नीड है। सभी इंसान चाहते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है खुद को पहचानना और खुद को अच्छे से समझना और जानना। तो इसी रिस्पेक्ट में एक जोहरी विंडो मॉडल जो है उसका आविष्कार कह सकते हैं या डेवलपमेंट किया गया था। ठीक, इसको बनाने वाले जो थे उनका नाम था, वो दो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड लाइन पे उनका नाम था जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगम। ठीक है, 1955 में इन्होंने इसको डेवलप किया था। जो जोहरी है, जोहरी मॉडल, तो जोहरी मॉडल दो नाम से बना है। जोसेफ का जो यानी जे ओ, और हैरी का एच ए आर। ठीक है, और आई ले लिया गया लास्ट में। तो ये जो नाम है जोहरी, द जोहरी मॉडल, द जोहरी केम फ्रॉम ज्वाइनिंग देयर फर्स्ट टू नेम्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया। तो ये मॉडल किस पे बेस्ड है? दिस मॉडल इज ऑल्सो डोनेटेड एज फीडबैक डिस्क्लोजर मॉडल और ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। मतलब इस मॉडल को फीडबैक डिस्क्लोजर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अब ये मॉडल बेसिकली जो बेस्ड है वो है सेल्फ अवेयरनेस पे, यानी खुद को और अच्छे से पहचानने के लिए। ठीक, जैसे अगर मैं कहूँ कि आप अपने बारे में कितना अच्छे से जानते हो, तो आप जितना कुछ बता सकते हो आप बताओगे अपने बारे में। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको नहीं पता बट आपके साथ रहने वालों को पता होती है। सो दिस मॉडल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन दैट। अब क्योंकि ये मॉडल जो है ये इंडिविजुअल मॉडल नहीं है, मैं बता दूं पहले, ये ग्रुप मॉडल है, मतलब ग्रुप बेस्ड मॉडल है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मॉडल की, तो द जोहरी मॉडल इज़ यूज टू इनहेंस द इंडिविजुअल परसेप्शन ऑन अदर्स। मतलब दूसरे इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस मॉडल के ज़रिए आप उनसे पता कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जैसे लिखा है ईच पर्सन इज रिप्रेजेंटेड बाय जोहरी मॉडल थ्रू फोर क्वाड्रेंट्स और विंडो पेन। ईच फोर विंडो पेन सिग्निफाइज पर्सनल इंफॉर्मेशन, फीलिंग, मोटिवेशन एंड वेदर द इंफॉर्मेशन इज नोन और अननोन टू वन सेल्फ और अदर्स इन फोर व्यू पॉइंट। इस मॉडल में हम चार जो है अलग अलग सेक्शंस के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं कि हम और सामने वाला आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फीलिंग्स, मोटिवेशंस और इन्फॉर्मेशन को लेकर कितना सजग है और कितना सजग नहीं है। ठीक, अब ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये जो मॉडल है ये है जोहरी विंडो मॉडल। तो बेसिकली जोहरी मॉडल विंडो मॉडल है क्या? देखो, इसमें चार खिड़कियां बनी हुई हैं, चार कॉलम बने हुए हैं। ठीक है, नंबर वन है ओपन एरिया और एरेना जिसको कहा जाता है। ठीक, नंबर टू है ब्लाइंड स्पॉट, नंबर थ्री है हिडन एरिया और फेस कैड, और नंबर फोर है अननोन। अब इसको पढ़ते कैसे हैं ये समझो। पहला वाला जो है ओपन एरिया, यहाँ पे लिखो, लिखा है नोन टू अदर्स, और यहाँ लिखा है नोन टू सेल्फ। यानी नोन टू अदर्स मतलब जो दूसरों को भी पता है, और नोन टू सेल्फ मतलब जो हमको भी पता है। तो ऐसा एरिया, या हम इसको क्वाड्रेंट ना बोलकर खिड़की बोलते हैं, चलो मतलब थोड़ा अच्छे से समझने के लिए, कि ये चार खिड़कियां हैं। ठीक है, पहली खिड़की जो है वो खुली है सबके लिए, मतलब नोन टू अदर्स, ऐसी क्वालिटीज़ जो सबको पता है और आपको भी पता है। जैसे आप बहुत बातूनी हो, तो अगर आप बहुत बातूनी हो तो ये आपको भी पता है और ये सबको पता है, तो वो इस कैटेगरी में आएगी वो क्वालिटी। ठीक है, ओपन एरिया में मतलब खिड़की खुली हुई है एकदम।
सब कुछ दिख रहा है, मतलब आप बहुत ट्रांसपेरेंट हो। नंबर 2 जो यहाँ पे है ब्लाइंड स्पॉट, तो नोन टू अदर्स नॉट नोन टू सेल्फ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बातूनी हो, ये आपको पता नहीं है, मगर सामने वाला आपको देख करके जज करता है। जैसे आप कहीं जाओ, किसी फंक्शन में जाओ फर्स्ट टाइम पे, या किसी मीटिंग में जाओ और आप वहाँ बहुत ज़्यादा बात करते हो, ठीक है, तो सामने वाला जो है, नोन टू अदर्स मतलब सामने वाले, तो उन्हें लगेगा आप बहुत बातूनी हो, पर असल में आपको ऐसा नहीं मालूम चलेगा। तो वो हो गया ब्लाइंड स्पॉट, मतलब आपको दिखेगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा उसने आपके बारे में क्या परसेप्शन बना लिया है। तीसरा है नॉट नोन टू अदर्स। अब ये वाली जो खिड़की है तीसरी वाली नीचे सेकंड नंबर पे, वो नॉट नोन टू अदर्स बट नोन टू सेल्फ। जैसे आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, ठीक है, यानी या कोई बहुत अच्छा सिंगर हो। कुछ लोगों की आदत होती है वो सिंगिंग करते हैं, बाथरूम सिंगिंग करते हैं, ठीक, मतलब वो बाथरूम में बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं सुरीली आवाज़ में, मगर पब्लिकली वो कभी गाना गाते ही नहीं है। तो ऐसी जो क्वालिटीज़ होती है वो दूसरों को तो पता नहीं चलेगी, बट आपको पता है। तो दैट एरिया और दैट क्वालिटीज़ इज़ अंडर कवर हिडन एरिया ऑफ फेस कैट, ठीक है। और कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो ना दूसरों को पता है, यानी नॉट नोन टू अदर्स एंड नॉट नोन टू सेल्फ, मतलब ना दूसरों को पता है ना आपको पता है, वो है अननोन, क्योंकि वो किसी को भी नहीं मालूम। बट हो सकता है आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी हो, जैसे हो सकता है कोई बहुत अच्छा दौड़ सकता हो सकता है कोई बहुत अच्छा गाना गा सकता हो, बट ना शायद उसने खुद कभी ट्राई किया हो और ना कभी दूसरा कभी कोई जज कर पाया हो, ठीक। जैसे आप लोग जब कॉलेज आते हो तो बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो आपके अंदर उभर के आती हैं, ठीक। तो उसका रीज़न यही इन्हीं चारों में हो सकता है जो टीचर हो आपका वो आपकी क्वालिटी को पहचान जाए और आप खुद ना जानते हो। तो ऐसी क्वालिटीज़ आएंगी ब्लाइंड स्पॉट में, जो यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट लिखा हुआ है, ठीक। हो सकता है ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको पता और आपके टीचर को नहीं पता, तो वो आएगा हिडन एरिया में। तो इस तरीके से ये मॉडल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अब मैं बात करूँगा इस मॉडल में आता क्या क्या है। जैसे देखो पहला वाला जो था ओपन एरिया और एरेना, तो हेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन, हिज एटीट्यूड, बिहेवियर, इमोशन, फीलिंग, स्किल्स एंड व्यूज विल बी नोन बाई द पर्सन एज वेल एज बाई द अदर्स। जैसे मैंने बताया कि उस पर्सन का एटीट्यूड, बिहेवियर, इमोशन, फीलिंग, स्किल्स और जो भी उसके व्यूज़ होंगे दूसरों के प्रति, वो खुद को भी पता होंगे और दूसरों को भी पता होगा, ठीक। तो अब अगर इस तरीके कैटेगरी में आप आते हो तो इस तरीके से हम जज कर सकते हैं कि दोनों लोग एक दूसरे की क्वालिटीज़ को जज कर सकते हैं। अब हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यही क्वेश्चन ही समझना है, याद रखना, बाकी अभी मैं उसको बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले लिंडा गॉट अ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लिंडा जो कि एक लेडी है, उसे जॉब मिलती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और हर को बेटा ये उत्तम, तुम अपना ऑडियो म्यूट करो प्लीज़, आप लोग अपना ऑडियो म्यूट करके रखा करिए। Linda got a job in an organization. Her co-workers knew a little about her, and in this context, the unknown and hidden areas will be larger, and the open area will be small. As the others don't know much about her, the blind spot also be smaller, and the model will be shown as figure 1. जैसे देखो आप जब कहीं नई जगह जाते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आप नए नए कॉलेज में आए हो, तो जाहिर सी बात है जो आपके दोस्त होंगे वो आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे और आप उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका जो हिडन एरिया है वो ज़्यादा बड़ा होगा और ओपन एरिया वो छोटा होता है, ठीक है। और जब अदर्स भी आपके बारे में उतना नहीं जानते हैं तो ब्लाइंड स्पॉट भी आपका क्या होता है, छोटा होता है, ठीक। तो उसमें उस स्थिति में आपका मॉडल कैसा दिखेगा वो दिया हुआ है यहाँ पे इस तरीके से। देखो नोन टू अदर्स नोन टू सेल्फ, यानी ओपन एरिया देखो बहुत छोटा है, क्यों, क्योंकि जो सामने, अब जैसे नए नए आप कॉलेज में आए तो आपको मान लो आप हो तो आपके बारे में सामने वाला बहुत कम जानेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका नाम जान जाएगा या आप कहाँ से आते हो, बस थोड़ा बहुत आपका एटीट्यूड समझ जाएगा, ठीक है, आपका बिहेवियर समझ जाएगा, बहुत थोड़ा, ठीक। नोन टू अदर्स नॉट नोन टू सेल्फ, ये भी ब्लाइंड स्पॉट का एरिया बहुत छोटा है, क्यों, क्योंकि जब तक सामने वाला भी आपके बारे में बहुत कुछ जानेगा, जैसे नोन टू अदर्स और नॉट नोन टू सेल्फ, ये एरिया छोटा क्यों है ब्लाइंड स्पॉट वाला, जब सामने वाला आपके बारे में अच्छे से समझ जाएगा तभी वो आपको बताएगा कि आपके अंदर मैंने ये क्वालिटी देखी है, तो ये एरिया भी बहुत छोटा रहेगा। बड़ा एरिया क्या रहेगा, हिडन एरिया,
मतलब ना दूसरे को नहीं पता है बट अपने को पता है। जैसे अब आप बहुत अच्छे पेंटर हो, बहुत अच्छे गायक हो, बहुत अच्छे सिंगर हो, डांसर हो, ये आपको पता है बट सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं पता होगा, इसलिए ये एरिया बहुत बड़ा है। और जो चौथा एरिया अननोन, ये सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये ना आपको पता है ना उन्हें पता है, इसलिए ये एरिया बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। तो लिंडा स्पेंड मोस्ट ऑफ हर फ्री टाइम स्केचिंग इन द ऑफिस विच वॉज हर प्रिफर्ड पास टाइम, and her co-workers found her very shy and elusive. With that evaluation, she got the idea how she was and tried to be more talkative and interacted more with other co-workers. This helped her to increase her open area and thus making the hidden and unknown areas smaller. अब यहाँ पे क्या हुआ है देखो, यहाँ पे कुछ समय बीता। ये जो डायग्राम था इसके पहले वाला, ये वाला, इसमें क्या था, इसमें जो है नए नए आने पर इस तरीके का डायग्राम बनेगा। जब आप नए नए कॉलेज में गए हो, ठीक है, तब आपका दोस्त आपके बारे में बहुत कम जानता है, ठीक। और तो ये दोनों एरिया छोटे हैं। जब आप नए नए जाओगे कहीं पे भी, तो फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे, यही डायग्राम हमेशा होता है। अगर आप शांत रहते हो तो, अगर उसी की जगह पे मान लो ये दूसरा उसका केस दिया हुआ है, मान लो जो लिंडा थी, लेडी थी, वो जब ऑफिस आती है और वो ऑफिस के फ्री टाइम में स्केचिंग करती है। स्केचिंग मतलब जो आर्ट या पेंटिंग वगैरह का काम होता है, फ्री टाइम में ये करती है, ठीक है। और पास जो फ्री टाइम होगा उसमें कोवर्कर के साथ मतलब थोड़ा सा बातें वगैरह करेगी, ठीक। और ट्राई करेगी टॉकेटिव होने के लिए, इंटरेक्शन के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बातें। जैसे अब अपन लोग जाए नए नए कॉलेज, तो कॉलेज के फर्स्ट डे आप लोगों ने देखा हो बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो बातें करना शुरू कर देते हैं और अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं, दैट व्हाट आर देयर क्वालिटीज़, क्या उनके अंदर क्वालिटीज़ है, कहाँ से आए हैं वो, क्या 11th-12th कहाँ से किया है, कैसी कैसी चीज़ें उन्होंने फेस की है, कैसे वो कॉलेज आए हैं, ठीक है, अपने घर परिवार के बारे में। तो वो मतलब अपना जो ओपन एरिया है वो बहुत ब्रॉड कर देते हैं। तो जो अगर ऐसी स्थिति होगी तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का। अगर आप लिंडा जैसे हो जो फर्स्ट डे जा कर के बहुत शाई है, शांत है, लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती, तब आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा बातूनी हो, पहले ही दिन जाकर सब कुछ बताते हो, सारी बातें करते हो, बहुत टॉकेटिव हो, तो आपका जो एरिया बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। अब इसमें क्या फ़ायदे हैं, जैसे ओपन एरिया है तो आप जो आपको पता है वो आपके सामने वाले को भी पता है, तो दिस एरिया विल बी द लार्जेस्ट, ठीक। ओपन एरिया जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। नोन टू अदर्स, नॉट नोन टू सेल्फ, ये थोड़ा एरिया वाइज पतला है, बट इट विल बी सूनर एज बिग एज पॉसिबल। जैसे आप किसी के सामने अच्छे से बातचीत करते हो, बहुत ज़्यादा बातें करोगे, जैसे क्लासरूम में हो, आप बातों नहीं हो बट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस एक्टिविटीज़, आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो जो आपका टीचर होगा वो ये समझ जाएगा कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपके अंदर कुछ स्किल्स हैं जिन्हें शार्प करने की ज़रूरत है। तो मगर आपको नहीं पता चलेगा कि आपके अंदर ऐसी स्किल्स हैं जो आगे जा कर के आपकी जॉब में आपको हेल्प कर सकती हैं, ठीक। मगर ये आपके टीचर को पता चल जाएगा। तो ये जो है फीडबैक वाला रीज़न, मतलब टीचर आपको फीडबैक देगा, ठीक है, कि आप बहुत अच्छे हो, आप इस तरीके से और इसको शार्प कर सकते हो। सो ये ब्लाइंड स्पॉट वाला एरिया भी धीरे धीरे बड़ा होगा। नेक्स्ट जो नीचे लिखा है, नॉट नोन टू अदर्स एंड नोन टू सेल्फ, ये थोड़ा सा कम रह जाता है। रीज़न कि कभी कभी ऐसा होता है हम अपने बारे में सब कुछ डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, उतना ही डिस्क्लोज़ करते हैं जितनी ज़रूरत हो। जैसे जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं ना, उनके मन में उतने ही राज छुपे होते हैं, कभी कभी वो अपने राज खोलते नहीं हैं, धीरे धीरे उनके राज सामने आते हैं। सो द हिडन एरिया विल बी स्मॉल बट देयर विल बी सम एरिया, वो रहेगा, ठीक। और ये अननोन वाला सेक्टर है, नॉट नोन टू अदर्स एंड नॉट नोन टू सेल्फ ऑल्सो, ये भी धीरे धीरे गायब होगा। मगर इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ों में जाना पड़ेगा, तभी हम पहचान पाएंगे कि हमारे अंदर ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक। देखो अब मैं इसका एक एग्जांपल और देता हूँ एज अ स्टूडेंट एंड टीचर्स, थोड़ा और क्लियर करने के लिए। जैसे देखो ये सिर्फ एक मॉडल है, ठीक है, जिस पे आप वर्क कर सकते हो, ठीक। वर्क इन द सेंस आप इस पे काम कर सकते हो, ठीक है। काम करके आप ये जान सकते हो कि आपके अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, बना सकते हो, आप अपने लिए भी बना सकते हो ये मॉडल, डोंट वरी। मान लीजिए आप कॉलेज के पहले दिन आते हो और अगर आपका बिहेवियर बहुत शांत है, आप बहुत कम बातें करते हो, किसी से बात नहीं करते हो, तो द डायग्राम विल लुक लाइक दिस वन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ऐसा, ठीक। अगर आप एक्टिविटीज़ में अब इससे नुकसान क्या है, देखो जब आप किसी से बात नहीं करते हो, कम्युनिकेशन आपका ज़ीरो रखते हैं, ठीक है, ग्रुप में आप किसी से साथ जुड़ते नहीं हो, क्लासरूम में आप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, तो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो डेवलप नहीं कर पाएंगी, ठीक।
डेवलप इन द सेंस वो क्वालिटीज आप डेवलप नहीं कर पाओगे, वो आप अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाओगे। ठीक। जो ब्लाइंड स्पॉट है मतलब नोन टू अदर्स नॉट नोन टू सेल्फ। अब होता क्या है कि आपको तो बहुत सारी अपनी क्वालिटीज़ पता नहीं है, जैसे आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो और आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो जब तक आप बातें करना शुरू नहीं करोगे तो वो सामने वाले को भी पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर ये क्वालिटी है ब्लाइंड स्पॉट वाली, मतलब कि आप बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल हो, और आपको तो वैसे भी नहीं पता होगी क्योंकि आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, मगर आपके टीचर्स को है। द थर्ड वन इज नॉट नोन टू अदर्स एंड नोन टू सेल्फ। अब क्या है कि जो आपके अंदर एक्चुअल क्वालिटीज़ है, लाइक यू आर अ गुड पेंटर, यू आर अ गुड डांसर, ओके, यू आर अ गुड सिंगर, ठीक है, यू कैन टेक पार्टिस, यू आर गुड इन स्पोर्ट्स, मतलब आप स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेल सकते हो, ये आपको पता है। बट अब कॉलेज में हमने एक्टिविटी कराई स्पोर्ट्स की, ये पेंटिंग की, तो आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अब आप तो जान रहे हो कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, मगर वो हमें कैसे पता चलेगा? तो नहीं पता चलेगा ना जब तक आप उस चीज़ में पार्टिसिपेशन करोगे नहीं। नेक्स्ट इज नॉट नोन टू अदर्स एंड नॉट नोन टू सेल्फ। देखो, जब तक पार्टिसिपेशन बंदे का नहीं होगा, जब तक वो इंट्रैक्शन नहीं करेगा, जब तक वो कम्युनिकेशन नहीं करेगा, बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो हमारे अंदर छुपी होती हैं, वो सामने खुल के नहीं आती हैं। ठीक है। अब इन केस आप बहुत इंटरेक्टिव हो, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेटिव हो, ठीक है, टॉकेटिव हो, तो अब यहाँ पे जो एरिया होगा वो बदल जाएगा। कैसे? when you start talking, when you start interacting with your teachers or with the colleagues or with your group members, then the open area will be larger। होता क्या है इसमें कि जो नॉट नोन टू अदर्स वाला है और नोन टू सेल्फ, ये बड़ा हो जाएगा, मतलब आपको जितना अपने बारे में पता है उतना सामने वाले को भी पता हो जाएगा। ठीक। और जो आपको नहीं पता वो भी सामने वाला जज कर लेता है, परसेप्शन बना लेता है कि हाँ ये बंदा बातूनी है बट ही हैज़ सम गुड कम्युनिकेशन स्किल, सो ही विल बी बेटर इन सम वे, इन सम सिचुएशंस। तो वो ब्लाइंड स्पॉट वाला एरिया जो है वो आपका, देखो हमें जानना क्या क्या है, हम ये मॉडल इस्तेमाल क्यों करते हैं, हमें जानना होता है द क्वालिटीज विच वी डिडेंट नो। ये जो सेकंड वाला है ना, नॉट नोन टू सेल्फ, यानी ब्लाइंड स्पॉट और अननोन वाला, यही रीज़न हमें जानना है। हमें अपने बारे में तो पता ही है कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ है, मगर हमें वो नहीं पता होता है जो दूसरा सामने वाला कभी कभी जज करके देख सकता है। ठीक। जैसे आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकते हो, ठीक, तो ये बात भाई वही जज कर सकता है जो एक कोच होगा। अब वो कोच जज कैसे करेगा? जब आप पार्टिसिपेट करोगे, जब आप उसके सामने ट्रायल दोगे। ठीक है, हो सकता है आपको ना लगता हो आप खेल सकते हो, बट जब आप खेलने के लिए ट्रायल देने जाते हो, मे बी जो आपका कोच है वो समझ जाता है। ठीक है, तो दैट विल कम अंडर दिस कैटेगरी अननोन, कि वो किसी को नहीं पता है और आपको भी नहीं पता है, बट जब आप ट्रायल देने जाते हो तब वो किसी ना किसी को पता चलना शुरू होता है। दैट शिफ्टेड टू हिडन एरिया, तब वो इधर आ जाएगा ब्लाइंड स्पॉट में, कि तब वो दूसरों को पता चल जाएगा और आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि कोच ने जज कर लिया। तो ये जो विंडो है ये चेंज भी होती रहती है। ठीक है। अब इन चारों जगहों पे क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे डेफिनेशन दी है, जैसे अननोन में क्या आएगा, द इंफॉर्मेशन विच आर अनअवेयर टू योर सेल्फ एज वेल एज अदर। ठीक। जैसा मैंने बताया, अब क्या क्या हो सकती है, ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है आपसे संबंधित, कोई फीलिंग्स हो सकती हैं आपकी, आपकी कैपेबिलिटीज़ और टैलेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपके अंदर टैलेंट है क्रिकेट का, बट यू डिडंट नो दैट यू हैव अ टैलेंट। ये कब पता चलेगा? जब आप ट्रायल लेने जाओगे, जब आप एक्टिविटी करने जाओगे। इसीलिए जब कॉलेज में कहा जाता है कि बेटा पार्टिसिपेट करो एक्टिविटीज़ में, इवेंट्स में, ठीक है, इवन यू डिडंट नो अबाउट द इवेंट और एक्टिविटीज़, नथिंग। जैसे डांस होता है तो होता है बेटा डांस करो, बहुत लोग होते हैं अरे सर हम तो कर ही नहीं पाएंगे, अरे हमें आता ही नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे। बट जब फोर्सफुली कराया जाता है, देन यू स्टार्ट डूइंग एंड समथिंग एंड देन लर्न समथिंग एंड देन यू आर गुड इन दैट। कुछ समय बाद अब उसमें कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जाती है, तो दैट एरिया इज अननोन एरिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जितना से ज़्यादा आप पार्टिसिपेशन करोगे ग्रुप में, this model is totally depend on group participation. So as much as you participate in group, okay, you will get to know your qualities more and more better। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे किसी भी चीज़ में, क्योंकि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ छुपी हैं, आप अभी अपने आप को, आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी और आप अपनी क्वालिटीज़ को कभी नहीं समझ पाओगे कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं एक्चुअली में। सो आप इसको अगर समझना चाहते हो सच में, तो यू हैव टू बिकम अ पार्टिसिपेटिव नेचर टाइप ऑफ पर्सन। आप ऐसा इंडिविजुअल बनो कि आपके अंदर पार्टिसिपेटिव नेचर आए,
आप कहीं भी पार्टिसिपेट करो, इवन यू डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, कहीं पे कोई भी इवेंट हो रहा है, यू गो एंड पार्टिसिपेट देयर। ये उम्र है, ये एज है आपकी पार्टिसिपेशन की। अगर अभी पार्टिसिपेशन करके अभी जज कर लिया कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, देन आगे आपको किसी चीज़ की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बहुत बच्चे कहते हैं सर पता नहीं मेरा गवर्नमेंट जॉब में होगा कि नहीं होगा। सो अगर आपको ये लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में होगा कि नहीं होगा, तो इसके पहले हमें पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। आप पढ़ाई करो, जब आपको लगे कि आप इतना ही पढ़ सकते हो, तो आप एक काम करो, आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, टेस्ट पेपर, वो लगा लो। अगर उसमें क्वालिफाई हो रहे हो या थोड़े बहुत नंबर कम आ रहे हैं, तो और प्रैक्टिस करो, इसका मतलब तुम कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको कोई ये कह दे अरे तुम तो बचपन से पढ़ने में बड़े कमज़ोर थे, तुम्हारा कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत लोग होते हैं ऐसे बोलने वाले, ठीक, जो निगेटिव बातें करते हैं, तो ऐसा नहीं है। मे बी आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हों अननोन, जो ना आपको पता हो ना सामने वाले को पता हो, ठीक है। अब वो कब आएंगी सामने? व्हेन यू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग। ये जो मॉडल है ये हमें यही सिखाता है कि आप जितना से ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी क्वालिटीज़, अपनी फीलिंग्स, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपने टैलेंट्स को पहचानना शुरू करोगे अलग अलग एरियाज़ में। हाँ, ठीक है। बी अ प्रैक्टिकल पर्सन, आप अलग अलग एरियाज में प्रैक्टिकल करो, ठीक। ओके, सो नाउ द सेशन एंड्स हियर। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आस्क।